12 महीने शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो हर महीने आती है, जिस घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि थोड़ी सी भस्म 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं तो कहा, जो गाय का जो गोबर होता है जिस पे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी। एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, पोटा करा और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने, उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पर अच्छे से उसको छान कर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो हर महीने आती है, थोड़ी सी शिवजी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को एक ही बात कही कि यदि संसार सागर से मुक्त होना है तो शिव का नाम लेना है। और जिसने इस संसार सागर में आकर भगवान शंकर के मंत्र का जाप किया है, शिव की स्तुति करी है, शिव नाम को जपा है, समझ लेना कि उसका फिर संसार में कभी जन्म नहीं हुआ, तो जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे है। पशु पक्षी जलचर थलचर ये सारे जन्म आपके और हमारे होते रहे। ऐसा नहीं है कि केवल आपके ही जन्म पूर्व में हुए हैं, हमारे नहीं हुए, सबके हुए। संसार सागर में जन्म लेना और जन्म लेकर प्रभु नाम में डूबना, शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी दो आशीष दुख काटो दया
जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, एक केवल मानव की देह, केवल एक मनुष्य का शरीर एक ऐसा है जिस शरीर के भजन के बाद में फिर कोई अगला जन्म नहीं मिलता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाते हैं, फिर ना हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। शिव महापुराण में चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक बात करी कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है उस प्रेत योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, किस तरह से प्राप्त हो सकती है। तुमरुका जी ने कहा केवल मुक्ति का एक साधन है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि शिव जी के मंदिर में जाओ तो शंकर जी को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करो। 3 ताप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। और केवल ये सीहोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आइए और शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत इसको पढ़िए। आपको मिलेगा कि शिव जी पे जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने पर कायिक, वाचिक और मानसिक ये 3, हमने मन से कोई पाप किया हो, वाणी से अगर कोई पाप किया हो, शरीर के द्वारा कोई पाप किया हो, तो शिव पुराण कहती है कि ये 3 पाप केवल शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीने से ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रसंग, चंचुला देवी कह रही हैं तुमरुका जी से कि तुमरुका जी, एक नारी का जो जीवन होता है वो बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। एक नारी जो अपने जीवन को जीती है वो पूर्ण संघर्ष के साथ जीती है। बचपन उसका माता पिता के अधीन रहता है। जब बचपन निकलता है किसी स्त्री का, किसी नारी का, किसी लड़की का, तो वो माँ बाप के अधीन होती है। उसकी जवानी आती है, युवान अवस्था आती है, तो वो अपने पति के, ससुर के, परिवार के अधीन हो जाती है। और तीसरा नंबर, जब उसका वृद्धावस्था आती है, जब उसका बुढ़ापा आता है, तो वो अपने बच्चों के अधीन हो जाती है। केवल एक नारी ऐसी है जिसने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया। संपूर्ण जीवन उसका संघर्ष में निकला। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, पुरुष व्रत करता है, उस व्रत का फल पुरुष को मिलता है। पर कोई नारी अगर व्रत करती है, कोई स्त्री अगर व्रत करती है, तो उसका फल उसके मायके वालों को भी मिलता है और उसके ससुराल वालों को भी मिलता है। एक पशुपति व्रत का उपास, पशुपति व्रत आप लोग करते हैं। हम अपनी कथा में कहते हैं कि कोई लड़का, कोई पुरुष, कोई घर का जेंट्स पुरुष व्रत कर रहा है, वो करे। कोई कामना से कर रहा है, करे।
माताएं अगर व्रत कर रही हैं तो उनका जो पुण्य है वो व्रत करेगी, पर उसका पुण्य थोड़ा सा मायके में भी जाएगा, थोड़ा ससुराल में भी। स्त्री के जीवन में उसने जो भी अपने पास रखा, मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितनी मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप स्मरण करिएगा। मेरी इन बहनों को देखिए, मायके से जो भी साड़ी मिलती है वो संभाल के रखती जाती हैं अपनी लड़की के लिए, अपनी बहू के लिए। कान के बुंदे भी बनवाती है तो उस हिसाब से बनवाती है कि मेरी बड़ी बहू को दूंगी कि छोटी बहू को दूंगी कि लड़की की शादी में दूंगी। कोई रकम भी अगर वो बनवा रही है, कोई रकम भी तैयार कर रही है, कोई आभूषण भी तैयार कर रही है, तो वो ये विचार करती है कि मैं इसको किसको दूंगी। मेरी बेटी को बेटी के हिसाब से बनवा लेती हूँ, बहू के हिसाब से बनवा लेती हूँ, परिवार में इसके हिसाब से बनवा लेती हूँ। पहनना उसको था पर रखी संभाल के अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए। इंतजार करा उसने अपनी बहू और बेटी के लिए, एकाग्रित किया। कितना समर्पण। पति बाहर जाता है, भूख लगती है तो थोड़ा सा बाजार से मंगा कर भी खा लेता है, अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी व्यापार में, रास्ते में, मार्ग में। घर की स्त्री को भूख लगती है, बहू को अगर भूख लगती है तो 50 बार विचार करती है, मैं रसोई घर में जाऊंगी और लोग देखेंगे कि बनाकर खा रही है, कल से लोग क्या कहेंगे। भीतर संकोच होता है, भीतर थोड़ा संकोच उत्पन्न होता है, और भीतर जब संकोच उत्पन्न होता है तो वो संकोच कहीं ना कहीं उस स्त्री को भीतर से खटकता है कि मैं अपने जीवन को जी रही हूं समर्पित कर कर, समर्पण कर कर। जो मानव की देह मिली है, जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको पूरा समर्पित कर कर जी रहे हैं। और केवल इसी प्रसंग पर नहीं, शिव महापुराण के माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा के प्रसंग पर चलिए। सती मैया, माता सती अपने पिता के घर में यज्ञ में गई हैं। शिवजी ने मना करा था मत जाओ, पर एक नारी ये विचार करती है कि मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है, मेरा जो मायका है वो मेरा अपना घर है। प्रत्येक स्त्री के मन में ये भाव रहता है, इसलिए वो मायके की थोड़ी धमक, मायके का थोड़ा सा बल वो दिखाती रहती है। सती मैया को शिवजी ने समझाया था, माता सती को भगवान शंकर ने समझाया था कि तुम मत जाओ, पर सती माता मानी नहीं। मेरा मायका है, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, प्रत्येक स्त्री के मन में यह भाव रहता है कि मेरा मायका मुझे बहुत प्रेम करता है, पर शिव महापुराण ये दिखाना चाहती है कि सती कामदेव की पत्नी रति आई तो उसका सम्मान हुआ, चंद्रदेव की 27 पत्नी आई, रोहिणी आई, आदि काई तो उनका सम्मान हुआ। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं इकट्ठी हुई यज्ञ में, सबका सम्मान हुआ क्योंकि सब अच्छे घर में दी हुई थी।
शिव जी दिखाना चाहते थे कि सती उस यज्ञ में तेरा सम्मान नहीं होगा, क्योंकि तेरा पति वो कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है, और कैलाश पर निवास करता है, शमशान में निवास करता है। इसलिए हो सकता है कि तुम वहाँ जाओगी और तुम्हें आदर नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, सत्कार नहीं मिले, हो सकता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सती, तुम्हारी जितनी बहनें यज्ञ में आई हैं सबका सम्मान हो। कामदेव की पत्नी भी रति भी यज्ञ में आई है तो उसका सम्मान होगा, पर सती तुम्हारा सम्मान तुम्हारे पिता के घर में नहीं होगा। सती ने अपने पति भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि नहीं होने का कारण क्या है, और संपूर्ण जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर भूसावल की भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना कि शिवजी ने कितनी बड़ी बात कही। सती, कामदेव की पत्नी रति का सम्मान होगा, चंद्र की पत्नी 27 पत्नियों का सम्मान होगा, तुम्हारी 60 बहनों का सम्मान होगा, पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को मालूम है सबके घर में धन है, सबके घर में सोने के सिंहासन है, सबके घर में चांदी की थाली है, सबके घर में खूब सुंदर सुंदर महल हैं, केवल तुम एक अकेली हो जिसके पास महल भी नहीं है, सोने की थाली भी नहीं है और सोने के सिंहासन भी नहीं है। दुनिया धन का सम्मान करती है, इंसान का नहीं। इंसान, दुनिया धन का आदर करती है, दुनिया संपदा का आदर करती है, दुनिया वैभव का आदर करती है। और ध्यान देना, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में तुम्हारे रिश्तेदार में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे अड़ोस में पड़ोस में कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, जब वो कुर्सी पर रहता है तो लोग सलाम ठोकते हैं, जब वो कुर्सी पर रहता है तो जी सर जी सर जी सर जी सर सब सेवा में लगे रहते हैं, और जैसे ही वो रिटायर होता है तो फिर घर के लोग भी सलाम नहीं ठोकते हैं। उसको क्या लगता था? मेरा सम्मान हो रहा है, उसको क्या लगता था? मेरा मान हो रहा है। पर शिव पुराण कहती है तेरा मान नहीं, तो जिस कुर्सी पर बैठा है उस कुर्सी का मान हो रहा है, उस कुर्सी का सम्मान हो रहा है। कुर्सी से उतरेगा मान खत्म हो जाएगा। ऐसे कई बड़े 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 मंत्री संतरी कलंतरी हुए, जब तक कुर्सी पे रहे तो उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते, खूब नाम होता, खूब जय जय घोष होती, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। और मालूम पड़ा जब कुर्सी चली गई, पद चले गया, जब कुर्सी और पद चले गया तब भैया जी भुसावल में भी आते तो उनका कोई सम्मान नहीं होता, भैया जी फिर जलगांव में भी आते तो कोई सम्मान नहीं। ये कुर्सी का सम्मान, ये धन का सम्मान, ये तुम्हारे वैभव का सम्मान, ये वैभव का सम्मान, ये धन का सम्मान।
तुम्हारी कुर्सी का सम्मान, धन का सम्मान, वैभव का सम्मान है। और ध्यान देना, ये वैभव का सम्मान नहीं, शिव पुराण कहती है कि अपना व्यवहार ऐसा बनाना कि कुर्सी और पद चले भी जाए तो तुम्हें लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नमन। हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना स्वभाव अच्छा बना। कितना सुंदर किसी ने कहा है, शिक्षित वो नहीं है जो ऊंचे कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने कहा शिक्षित वो नहीं है जो ऊंची कुर्सी पर बैठ गया, शिक्षित वो नहीं है बहुत बड़े पद पर बैठ गया, शिक्षित वो है जो सत्य को सत्य समझे और असत्य को सत्य समझे और दिल में भाव रखे। शिक्षित वो है जिसमें सत्य बोलने की बल हो, असत्य को नकारने का बल हो और दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण का भाव। समर्पण। हमारे इस कथा के जो जजमान हैं श्री रतन जी, श्री विजय जी, श्री अजय जी, भोई परिवार। शायद हमारी जिंदगी में पहली कथा होगी जिसको भोई परिवार ने कराई है। और ये कथा आज की नहीं है, 2018 से विजय भाई, अजय भाई, श्री रतन जी, हमको तो मालूम नहीं था। हमको तो कल हमारे सीहोर से फ़ोन आया कि गुरुजी जिनके यहाँ आपकी कथा हो रही है, ये विजय जी, ये रतन जी, ये अजय जी 2018 से गाड़ी भरकर ईंट, जब पहला भट्टा खुलता है इनका ईंट का, तो एक गाड़ी भरकर ईंट कुबरेश्वर धाम पर भेजते हैं। हमें कल मालूम पड़ा है। कल जब फ़ोन आया समीर जी का तो उन्होंने बताया कि हमने फिर काबरा जी को भी बताया। काबरा जी कल बैठे थे अपन, तो हम काबरा जी को भी बोले कि ये विजय भाई का, ये रतन भाई का, ये अजय भाई का, ये भोई परिवार की बड़ी कृपा हुई। 2018 से ईंट का भट्टा खुलता है तो पहली गाड़ी भराकर कुबरेश्वर धाम पर मंदिर निर्माण के लिए, बाबा के मंदिर को बनाने के लिए भेजी जाती है। आज तक काबरा जी अभी भी इनके नियम बनाए हैं, अभी भी इनने नियम बना के रखा है। हर साल जब पहला भट्टा खुलता है तो वो गाड़ी भरकर भेजते हैं।
हम वही सोच रहे थे कि मेरा भोले बाबा भुसावल में आ कैसे गया। भुसावल की पवित्र धरा पर भोलेनाथ जी पहुँचे कैसे। तो ये निमंत्रण आज का नहीं है, ये विजय भाई ईंट भेजने के बहाने कुबेरेश्वर महादेव को यहाँ निमंत्रण देते रहे कि तुम्हें आना पड़े, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये भक्ति है। और विजय भाई, अजय भाई, रतन जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने कभी हमको भी नहीं बताया सीहोर में आकर कि गुरुजी हमारे यहाँ से गाड़ी भर कर ईंट आती है। इसको कहते हैं दान करना। इसको कभी आपने हमसे मिले भी नहीं और हमको बताया भी नहीं कि हमारे यहाँ से गाड़ी भर कर ईंट आती है और इतने सालों से ईंट आती रही। काबरा जी, इसके लिए इनको धन्यवाद है, इस चीज़ के लिए कि साधुता आपको इस चीज़ के लिए कि हमको बताया तक नहीं, आज तक हमसे मिले नहीं कि गुरुजी हम ईंट भेजते हैं। वो तो कल समीर जी ने कहा कि इनकी लिस्ट लिखी हुई है कि इनके यहाँ से 2018 से ईंट आती है बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए। प्रणाम आपको, बहुत पसंद। मैं तीनों को बुलाऊंगा, तीनों आओ इधर, ऊपर आओ, तीनों आओ। माला, माला तो माला। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे तीनों पिता और दोनों बेटों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। रतन जी कह रहे हैं कि बाबा की ही कृपा से एक छोटा सा मंदिर हमने भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बनाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। भक्ति, और उस भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति दिखावे से परे होती है। कई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर बैठकर भजन करते हैं तो सबसे कहते हैं हम इतनी भजन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो कहेंगे कि हम भजन करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। मैंने 15 व्रत करे, 5 बार मैंने पशुपति व्रत करे, 10 बार मैंने ये किया, 20 बार मैंने ये किया। नहीं, इस भोई परिवार से सीखना चाहिए आपको कि प्रभु आपकी कृपा से सब प्रभु आपकी कृपा से सब। और हमको विजय जी की एक बात काबरा जी कह रहे थे, हम जितना कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में लगाते हैं, सीहोर हम जितना भेजते हैं, उससे 4 गुना कुबेरेश्वर बाबा हमको वापस दे देता है। ये शिव की उदारता और ये आपके भजन का प्रताप है। ये भजन का प्रताप है, ये भक्ति का प्रताप है। और आपसे निवेदन करेंगे इस पवित्र पंडाल में बैठकर, शिव महापुराण की इस कथा में भुसावल नगर में यदि आपने किसी को एक टॉफी भी खिलाई है, अपनी बोतल का यदि थोड़ा सा पानी भी दिया है, किसी का मुख भी झूठा कराया है आपने, किसी को जरा सा कुछ भले लौंग खिलाई हो, इलायची खिलाई हो, सौंफ खिलाई हो, पर किसी का मुख झूठा कराया है, तो याद रखना
मेरा बाबा आपके यहाँ धन की कभी कमी नहीं आने देगा, संपदा की कभी कमी नहीं। तुम्हारा हाथ कभी किसी दूसरे के आगे नहीं फैल सकता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक जनासा मुख झूठा कराने का भी इसीलिए ये शिव महापुराण से एक शब्द लिया गया, भूखे को भोजन प्यासे को पानी जय बाबा बर्फानी। ये जो अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, अमरनाथ यात्रा करते हैं, केदारनाथ यात्रा करते हैं लोग, कैलाश की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है भूखे को भोजन प्यासे को पानी जय बाबा बर्फानी। क्यों लिखा होता है? ये कहीं और दूसरी जगह से नहीं, ये शिव पुराण का शब्द है, ये भगवान की शिव पुराण का शब्द है। क्योंकि मेरे भोले बाबा ने जिसकी भी परीक्षा ली वो भूखे बनकर, भिक्षुक बनकर, भोजन मांग कर ली। पूरी पुराण को उठाकर देख लीजिए, कम से कम मेरे देव अधिदेव महादेव ने जिसके यहाँ भी परीक्षा ली उसके यहाँ भूखे बनकर, भोजन मांगकर, पानी मांगकर, भिक्षुक बनकर परीक्षा ली है। और आज भी मेरा भोले बाबा कथा के पंडाल में जब 7 दिन आकर बैठता है तो आपकी परीक्षा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ले लेता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो परीक्षा लेता है, और परीक्षा लेकर वो आपकी झोली खुशियों से भर देता है, किसी ना किसी। तो शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। शिक्षित जितना बन सके आप लोग सावधानी रखकर कथा को सुने। आज की कथा के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि मेरा बाबा जाते जाते जैसे मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा जाता है तो आपकी झोली भर कर जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई डीजे पर डिस्को नहीं हो रहा है, ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, और ना कोई कवि सम्मेलन या कोई संगीत हो रहा है। यहाँ तो बाबा की कथा का आप लाभ ले सकें जितना ले, और अपने जीवन में उसको उतारो सुख से। शिव परीक्षा जरूर लेता है, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। एक प्रसंग है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, संसार सागर में जन्म लिया मेरा पति ने, बिंदुक ने, पानी में डूबकर मर गया मेरा पति बिंदुक, और प्रेत योनि में पड़ गया वो बिंदुक। उस बिंदुक को प्रेत योनि मिल गई। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर है पानी में डूब के मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं। दूसरा, सर्प से डसा और डसकर वो मर गया, सर्प के डसने के बाद बच जाए, बाबा की कृपा है। सर्प डसा और वो मर गया, मरने पर उसकी मुक्ति नहीं। ये स्वयं राजा परीक्षित का संवाद भी कहता है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। 7वां दिन कथा का था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आ गया। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज आप कहते हो कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, मैं मरूंगा,
पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था कि सर्प जिसको डसता है और वो मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, फिर वापिस इसी जन्म में मरण में मैं पड़ा रहूँगा, जन्म मृत्यु में मेरा प्रपंच में चलता रहेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जो बात कही वही श्रीमद् भागवत की बात शिव पुराण में तुमरुका जी ने भी कही। सुखदेव जी ने कहा, राजन तक्षक नाग तुझे डसेगा, पर तेरे भीतर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक तेरे भीतर रमण कर रहे होंगे, भगवान की भक्ति तेरे भीतर घूम रही होगी, तो वो तक्षक नाग डसेगा भी तो तुझे नरक नहीं मिलेगा, ना तू भोगेगा, न नरक का गामी होगा, तो फिर अगला जन्म नहीं ले पाएगा, तू भगवान की शरणागति ग्रहण कर। जो सुखदेव जी महाराज के प्रसंग में आया वही प्रसंग में यहाँ पर भी वर्णन किया गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरे नंबर का है जो लड़का, जो कोई भाई स्त्री के चक्कर में, किसी नारी के चक्कर में, कई लड़के कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिवपुराण कहती है मरना मती, उसने धोखा दिया है, तेरे माँ बाप ने धोखा नहीं दिया है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। किसी के कहने पर उसने धोखा दे दिया, तुम्हारी जिंदगी, तुम 23 साल 24 साल, उस माँ से तो पूछो जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, उस पापा से तो पूछो, उस भाऊ से तो पूछो, उस आई से और उस पिता से तो पूछो जिस माता पिता ने तुझे 23-24 साल तक पाल पोस के बड़ा करा, कितना कितना रात दिन लेकर तुझे गोदी में बैठी रही, और तूने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूं एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए तू सुसाइड कर रहा है। जरा विचार करो, क्यों, किस लिए? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के चक्कर में मरा हुआ, और इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत में, इसका भी प्रमाण भागवत में। स्त्री के चक्कर में मरे हुआ, उसका भी मुक्ति नहीं, तो उसका प्रमाण कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। किस किसने सुनी है भागवत? सबने सुनी ना। तो भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। वैश्या के चक्कर में पड़ गया, वैश्या ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मारा, पर मरा नहीं, तो मुंह में अंगारे भर दिए और बेलन से ठूस दिए। मुख में अंगारे भरकर बेलन से ठूसे, म्याल पर टांग दिया, तब जाकर उसके प्राण छूटे और वो प्रेत की योनि में पड़ा। ये भी प्रमाण है। स्त्री के हाथ से मरा या स्त्री के लिए मरा, स्त्री के चक्कर में मरा। अब नवयुवक बेटा उन तो समझते नहीं है, धोखा दे दिया उसने, मैं मर गया, मरकर क्या करा, भुगतता फिरा। रिजर्वेशन अगर क्लियर होगा तो सीट मिलेगी, वरना बाथरूम के पास धक्के खाते खाते सफर करके जाना है। उसी तरह परमात्मा बुलाए, तुम्हारी उम्र पूरी हो और परमात्मा के वहां से निमंत्रण आए तो जाओगे, तो ऊपर तुम्हारी सीट जो बुक है वो मिलेगी, वरना भूत प्रेत यहाँ वहाँ भटकते रहो, यहाँ वहाँ डोलते रहो और नरक भोगते रहो, नरक भोगते रहो, भटक रहे। मेरी जीजियों से भी निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, ज्यादा कर्जा हो गया कोई बात नहीं, लोग पैसा खाकर भाग गए कोई बात नहीं, कोई जमीन लेकर भाग गया कोई बात नहीं, कोई धन लेकर चले गया कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत तो लेकर नहीं गया, किस्मत तो नहीं ले गया, धन ले गया, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, उसने नहीं पूछा, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हो गया,
इस पैसे के चक्कर में तुम अपना प्राण क्यों छोड़ो? कई बहुएं कह देती हैं मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। वो कहती है मैं मर जाऊंगी। क्यों मरो? जिंदा रहो, छाती पे मूंग दलो, वहीं रहो, कहीं नहीं जाना। कई बेटियां कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, मैं मायके चली हूँ। मायके क्यों जाना? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बलवान बनाकर पैदा करा है। संघर्ष करो, सामना करो, वहीं रहो, काम भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करो और भगवान शंकर पर विश्वास करो, एक दिन वो तुम्हारा अच्छा समय लाकर छोड़। क्यों सोचना? कई लड़के, कई लड़कियां, मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरी ये वाली परीक्षा पास नहीं हुई, मर जाऊं। उसका साधन ये नहीं है। 12th क्लियर नहीं हुआ अच्छे नंबर से तो मर गए, सुसाइड कर लिया। 10th नहीं हुआ तो मर गए, सुसाइड कर लिया। नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है। पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, पर डिप्रेशन में रहकर नहीं, खुले मन से। मैं क्लियर करूंगा, मेरे पापा ने पैसा खर्च करा है, मेरी मम्मी ने पैसा खर्च करा है और मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। सीओर वाले बाबा ने कहा है मेहनत को 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करूंगा। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा और पूरी मेहनत कर कर मैं सफलता पाऊंगा। पूरी मेहनत कर, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा, शिव जी पे भरोसा तो करना पड़ेगा, शंकर जी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हमारे घर की दशा का हम कहें तो आप सबको मालूम है कि पिताजी चने का ठेला लगाते थे। पढ़ने के किताब के भी पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों की किताब से पढ़ते थे। सबके यहाँ शादी होती थी, सबको बुलाया जाता था, पर हमारे घर को निमंत्रण तक नहीं आता था। सबको मालूम था क्या देंगे, और अगर बुला भी लेंगे तो इनके घर की शादी में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन बुलाता? जो शिवजी ने कहा, सती दुनिया धन का सम्मान और कुर्सी का सम्मान करती है। कुर्सी पे तुम टीआई हो, कुर्सी पर हो, तुम कलेक्टर हो, कुर्सी पर हो, तुम एसपी हो, कुर्सी पर हो, तुम कमिश्नर हो, कुर्सी पर हो, तुम तहसीलदार हो, कुर्सी पर हो, तुम मंत्री हो, कुर्सी पर हो, तुम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुर्सी पर। कुर्सी से उतरने के बाद कौन क्या है, कौन सम्मान करेगा? अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कुर्सी पर। कुर्सी पर। कौन बुलाता था? शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा देते थे, पानी भर भर कर शंकर जी को चढ़ा देते थे, पत्तियां तोड़कर शिव जी के मंदिर का श्रृंगार करते थे। पढ़ने के लिए घर में लाइट ना थी, इतना प्रकाश, रात को एग्जाम का जब टाइम होता था तो घर के बाहर टीन पर बैठकर अपना गद्दा लगाकर वहीं पढ़ते थे। जो खंबे में लाइट होती थी, कभी हमारा पुराना घर तो अब टूट गया, पुराने घर में खंबा था सामने, उसकी लाइट में टीन पर पढ़ते थे। कभी कभी शिव जी के मंदिर में जो लाइट होती थी, दीपक होता था, उसका स्मरण कर लेते। पिता का आँख का ऑपरेशन हुआ था, ठेला नहीं चला सकते तो ठेला धक्का कर लेकर जाते थे। कहीं ठेला लगाने का चालान भी कट जाता था तो जो दिन भर की कमाई होती थी वो भी चले जाती थी चना बेचने। सबने साथ छोड़ा,
पर शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाते थे, उस शंकर ने हाथ पकड़कर आज यहां लाकर बिठा दिया। और उस भरोसे से कहते हैं, ये जो पत्र तुमको कल दिखाए, इतने इतने पत्र आए हैं, ये आपके भरोसे के पत्र हैं, आपके विश्वास के पत्र। अभी आईएएस ऑफिसर उनके एग्जाम हुए थे, उसमें क्लियर हुए, इतने 800 के करीब में कुछ नाम आए हैं। उसमें से 300 नाम वालों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है अपने ट्वीट पर। उनकी मेहनत रंग लाई है, उनका परिश्रम रंग लाया है, और शिव जी पे करा उनका भरोसा रंग लाया, विश्वास रंग लाया। कोई नहीं आएगा। एक पत्र है जिसमें एक बहन ने लिखा, हम दूसरे के खेत पर जाकर काम करते हैं, नहीं है इतना। किसकी परिस्थिति में लिखा? मेरा नाम सविता रविंद्र पीसे, महाराष्ट्र जिला के बुल्ढाना तहसील की मोताला परडा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं और आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ, हम बहुत साधारण घर से हैं। गुरुजी, हर रोज दूसरों के खेत जाना पड़ता है, खेत में काम करते हैं और आपकी कथा दिल से सुनते हैं। गुरुजी, लोग बहुत अपशब्द कहते हैं। पत्र को जरा पढ़ेंगे आप लोग एलईडीओं पर तो देखिए, गुरुजी लोग बहुत अपशब्द कहते थे। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं कथा सुनती। मेरे 2 बेटे हैं गुरुजी, और दोनों बेटों को मैंने पढ़ाने में बस अपना मन लगाया। नहीं है खाने में, बेटों को बाहर रखकर पढ़ा देती हूँ। बेटे एग्जाम दे देकर थक गए, तब मेरे बेटों ने हिम्मत हार लिया। तब मैंने अपने बेटों से कहा, वो सीहोर वाला बाबा कहता, हिम्मत मत हार। एक बेटा कहता है, मैं तो अब जिंदगी बेकार हो गई, जब तू इतनी मेहनत करती है, घर में कुछ भी नहीं है तो काहे का जीना। मैंने अपने बेटे से कहा, तू वो सीहोर वाले बाबा को सुन। वो कहता है, एक दिन बाबा किस्मत पलटेगा, तू जल चढ़ा, तेरा कल अच्छा जरूर होगा। बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों बेटे मंदिर जाने लगे, मंदिर की सफाई करने लगे। शिवरात्रि का समय आता तो गांव के लोग हमारे बेटों को पकड़ कर लेकर जाते कि मंदिर को पोत दो, मंदिर को साफ कर दो। मेरे बेटे मंदिर को साफ कर देते, जाले निकाल देते, कपड़े उतार कर मंदिर की सफाई में लग जाते। मुझे नहीं मालूम था कि मंदिर की सफाई का इतना फल मिलेगा। गुरुदेव, मेरे दोनों बेटों ने एग्ज़ाम दिया। बाबा की कृपा से मेरा पहला बेटा केवल 6 महीने सेवा करी है शिव की, और पहला बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटा मेरा इंडियन आर्मी में हो गया। मेरा दूसरा बेटा जब भी खेत में जाती, भोले बाबा को पूजन करता, उस बेटे को देखती कि मेरा बेटा भी शिव की पूजन में लगा है, और मेरे भोले बाबा ने उसका भी हाथ पकड़ लिया और उसका भी सिलेक्शन 21/1/2023 को असम राइफल्स में हो गया। उसका भी सिलेक्शन, दोनों के फोटो लगा रहे हैं। मैं ये दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के सिलेक्शन। आज मेरे बेटे दोनों सरकारी जॉब में लग गए। विचार करना, जिस माँ ने खेत में काम करा है, दिन भर मेहनत करती है, जो मिलता अपने बेटे को भी खिला देती है। शिव पर कितना भरोसा करा होगा। कोई साथ दे ना दे, पर तुमने यदि शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा है, तो वो शिव तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। वो तुम्हें मंजिल तक भेजेगा। और भुसावल की इस पवित्र धरा से कहकर जा रहे हैं,
आज कथा का विराम दिवस है। इस भूमि को नमन कर कर हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि जितनी मेरी जीजी, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप इस कथा को भूसावल की इस पवित्र धरा पर श्रवण कर रहे हैं, हमारा विश्वास कहता है आरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल, आप में से कम 40% लोगों के पत्र उस आरणी में जरूर आएंगे, इतना विश्वास है। आरणी यवतमाल में जब कथा रहेगी 30 मार्च से 5 अप्रैल की, विश्वास है उसमें आपके पत्र जरूर मिलेंगे। और इतना भरोसे के साथ कहता हूं, मेरे बाबा पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने बाबा को कहीं देखा है? हमने नहीं देखा, पर उसको महसूस किया, उसको महसूस किया। कल एक भाई एक बच्चे को लेकर खड़ा था, यहाँ आगे बैठा था, पहले बच्चा उसका गोदी में लेकर वो खड़ा था, उससे बात करी, आप ही थे? हाँ यही भाई थे, बच्चे को लेकर खड़ा था। जो बच्चा पलंग से उठता नहीं था, समझ नहीं आती थी, जो कुछ खा नहीं सकता था, केवल बॉडी जैसा पड़ा रहता था। इस भाई ने 2 कथा के पंडाल में जाकर बाबा से विनय करी, एक बेलपत्र लेकर चला गया व्यासपीठ से, और उस बच्चे के पास में सुखाकर आज भी रखता है। उस बच्चे में इतना अंतर आ गया, कल वो बोल रहा था कि अब मेरा बच्चा समझने लगा, खाने लगा, पीने लगा, इतना समझ, संतुष्टि हुई उसको। कैसे देता है उसको महसूस करो, महसूस। कोई पूछे तुमसे तुमने भगवान को देखा है? आज के जमाने में लोग भगवान के भक्तों पर कमेंट्स ज्यादा करते हैं, पूरा मोबाइल उठाकर देखना है। भगवान के भक्त पर लोग, सनातन धर्म पर लोग उंगली बहुत उठाते हैं। तुमने भगवान को देखा है? तुमने भगवान को देखा है? तो कह दो नहीं देखा, पर उसको महसूस किया है। ज्यादा बोले तो कहे कैसे? तो कहना तुमने हवा को देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने हवा को देखा है? हवा किसी ने नहीं देखी, पर जब हवा चलती है तो उसको महसूस करते हैं। उसी तरह शिव जब करुणा करता है तो उसको महसूस करते हैं, देखते नहीं। हम अपनी नेत्रों से शिव को देख सकें, यह हमारी सामर्थ्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं। एक सच्चा गुरु, शिव का उपासक, भगवान शंकर का भक्त आपको धन निकाल कर नहीं दे सकता, आपको संपदा नहीं दे सकता, आपको दौलत निकाल कर नहीं देगा, पर शंकर का सच्चा भक्त जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, अगर वो एक बार कृपा की दृष्टि से केवल आपको देख लेता है तो ही आपके दुख काट देता है, तो ही दुख काट। क्यों आते हैं इतने, ये लाखों की संख्या में क्यों आते हैं? सुबह 8 बजे कथा हो रही है तो रात को 3 बजे जग गए होगे, 4 बजे घर से चले होगे तब जगह संभाली होगी, कोई कोई तो गया ही नहीं, रात भर से यही है। क्यों आते हैं इतने? केवल इसीलिए आते हैं कि बाबा की कथा होगी, शिव जी को मन की बात कहेंगे, बाबा कथा करते करते एक बार तो देखेगा, कृपा तो करेगा, बस नजर पड़ जाए करुणा की, उतना मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी उस शिव से प्रार्थना कर। कोई ना दे साथ तुम्हारा, बिल्कुल हिम्मत मत हार, मरने की तो सोचना ही नहीं। कर्जा हो गया, हो जान दो, अपन ने लिया था ना कर्जा, चुकाएंगे भी अपन, देगा जब बाबा दे देंगे। कर्जा हुआ है ना, फसल नहीं हुई ना, कोई बात नहीं, पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही, काय का टेंशन करना।
अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। क्या टेंशन, कोई चिंता नहीं। क्या टेंशन लेना, चलने दो। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, बस उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। समझदार व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम बंदर बनना चाहते हो, बंदर का बच्चा बनना चाहते हो कि बिल्ली का बच्चा बनना चाहते हो, तो जो समझदार होगा वो कहेगा मुझे बिल्ली का बच्चा बनना, बंदर का बच्चा नहीं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली को पकड़ कर नहीं रखता। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ कर रखती है, साथ घर लेकर जाती है। हमें बंदर का बच्चा नहीं बनना। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं हो सकता है तुम्हें नहीं पकड़ पाऊं, हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए तुमसे, पर तुम बिल्ली बनकर मुझे अपना बच्चा समझकर पकड़ कर रखना, मुझे बिल्ली के बच्चे की तरह पकड़ कर रखना, मुझे छोड़ना छोड़ना। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। दुनिया के आगे चुपचाप मेरे, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। उससे कहो, स्वीकार करेगा वो। केवल एक वही है जो सुनता है। बहुत ताने देते हैं लोग, बहुत गाली देते हैं लोग, बहुत अपशब्द कहते हैं लोग, कोई नहीं आता, वो आता है। और जब वो आता है खाली नहीं छोड़ता। उस शिव को महसूस करो, वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हें टूटने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण, हिम्मत नहीं हारना है। बेटे कहते हैं कि मैं कर्जे में हो गया, कोई कहता है मेरा ये नुकसान हो गया, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। मरने का नहीं है। अपने मरने का अगर सोच ही रहे हो तो अपने शरीर को भगवान को दो, भगवान के भजन में लग जाओ। मरने का विचार नहीं करना। अब मरना नहीं है, फिर किसी गौशाला में जाओ, गौ माता की सेवा में लग जाओ। मरने का विचार नहीं करना।
सुनेगा। फिर वही वाली बात आ गई, दर्द में रुसवाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कहन दो, अब शब्द कहन दो, बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने दो। स्वयं भगवान शंकर ने सती जी से कहा, सुन सती, तू तेरे पिता के घर जा रही है, वहां तेरा अपमान होगा। सती मुस्कुरा कर बोली, अपमान कौन कराएगा? शिव जी कहते हैं, अपमान तेरे पिताजी करेंगे पर अपमान कराऊंगा मैं। अपमान तेरे पिताजी करेंगे पर अपमान कराऊंगा मैं। सती रुक गई, पूछा क्या बोल रहे हो? हाँ सती, सम्मान दुनिया देती है, अपमान स्वयं शिव दिलवाता है। सती ने पूछा क्यों? शंकर जी कहते हैं, जिसको मुझे अपनाना है जिंदगी भर के लिए और जिसको मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाना है, उसे दुनिया के ताने दिलवाता हूं, मान दिलाता, अब शब्द दिलाता। संत ज्ञानेश्वर जी की कथा कहती है, इतने जलने वाले थे संत ज्ञानेश्वर जी से कि उनके पीछे पड़े रहते थे, भाई बहन के पीछे पड़े रहते, संत तुकाराम जी के पीछे पड़े रहते थे, नामदेव जी के पीछे पड़े रहते थे। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया, कह दिया कि बाहर निकाल दो इनको, नामदेव जी को मंदिर के पीछे पटक दिया। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर संत नामदेव जी महाराज के साथ में संत श्री गुरु नानक देव जी महाराज, दोनों एक ही शिव मंदिर के अंदर बैठकर कीर्तन कर रहे थे और संत गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव अंदर मत जाओ। नामदेव जी नहीं माने, चले गए, उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। क्या कीर्तन करता है? दिन भर गाना ही गाना, दिन भर कीर्तन ही कीर्तन, पीछे पटक दिया। संत नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी से कहा कि पीछे डाल दिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे ही तो शब्द थे, ईवे विठ्ठल उवे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तुम कहते हो कि सर्वस्व विठ्ठल है, तो फिर मंदिर के अंदर भी विठ्ठल है, तो मंदिर के पीछे भी विठ्ठल, क्यों रोना? नामदेव जी ने कहा, क्या शिवजी मुझे दर्शन देना नहीं चाहते? गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर दिल साफ है ना तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है। मंदिर के पीछे हो तुम, शिव को पुकारो, शिव इतने सरल हैं, 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। जो शंकर पर भूल से भी जल चढ़ा देता है, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं शंकर उस पे भी करुणा कर देते हैं। जो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेता है, उसको शिखर पर चढ़ा देता है शिव। जो मंदिर की ध्वजा का दर्शन कर लेता है, उसको ध्वजा अधिपत्य प्रदान कर देता है शिव। जो भगवान शंकर के कलश का दर्शन कर लेता है, उसके जीवन के सारे क्लेश मिटा देता है शिव। शिव कोई साधारण है? ए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, नामदेव जी पुकारो मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे बैठकर नामदेव जी ने जो शंकर जी को पुकारा, शंकर जी का मंदिर का मुख बदल गया। आज भी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण है देता है। आज भी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर ओंडा नागनाथ का मंदिर प्रमाण देता है कि मंदिर को भगवान शंकर ने पूरा पलट कर रख दिया नामदेव जी के लिए। नामदेव जी के लिए मंदिर का द्वार पलट गया। ओंडा नागनाथ
कभी दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा, बताओ ये मंदिर का दरवाजा उधर है, जाना इधर से पड़ता है, मंदिर उल्टा है, शिवलिंग नीचे है। सोचोगे? शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर जी कर रहे हैं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उसका अपमान कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले उससे संघर्ष कराता हूं, जिसको मैं देना चालू करता हूं पहले दुनिया की ठोकरें खिलाता हूं। क्यों? उसको मैं मजबूत कर देता हूं कि अब हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। जब दुनिया के लोगों के बीच में ये शिव महापुराण की कथा पहुंची तो लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत विरोध किया, लोगों ने शिव जी पे चढ़े हुए जल का विरोध किया, लोगों ने बेलपत्री खाने पर विरोध किया, लोगों ने काली मिर्च चढ़ाने पर विरोध किया, लोगों ने कनेर के फूल चढ़ाने में विरोध किया, लोगों ने दुर्वा चढ़ाने में विरोध किया। जितना किसी पुराण का विरोध नहीं हुआ उतना उतना शिव पुराण का विरोध हुआ। और आज जब घर घर के बच्चे शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगे, पूरे गांव गांव में शिव मंदिरों का विकास हो गया, तब समझ में आया कि शंकर की कथा है क्या। करा। और शायद पूरी सोशल मीडिया खोलकर देखना, जितनी गाली प्रदीप मिश्रा जी को पड़ती होगी उतनी दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी। पूरी मीडिया को उठाकर देखना, जितने अपशब्द, जितने ताने, और अच्छे से अच्छे लोग भी गाली बकते हैं दिन भर बैठ के, दिन भर। तो क्या डर जाएंगे, भय खाएंगे? नहीं, शिव दिला रहा है, उसको मालूम है जब रात अंधेरी आती है उसी के बाद दीपक का प्रकाश होता है और उसी के बाद सूर्य भी प्रकाशित होता है। अंधेरे के बाद उजाले का आनंद है। ठोकर मिलेगी, कष्ट मिलेगा, एक उत्तर दोगे कि आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जिनको पहाड़ से ठोकर लगी? आप में से कितने लोग हैं जिनको बहुत बड़ा 10 टन का पत्थर है उससे ठोकर लगी? ठोकर कभी बड़े पत्थर से नहीं लगती, ठोकर कभी बड़े पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे से पत्थर से लगती है। इसलिए घर जब टूटता है तो छोटी छोटी बातों से टूटता है। दिल जो टूटता है वो छोटी छोटी बातों से टूटता है। इसलिए बड़े पहाड़, बड़े पर्वत कभी ठोकर नहीं लगाते, बड़ा पत्थर कभी ठोकर नहीं लगाता, छोटा पत्थर ही ठोकर देगा। छोटी छोटी बातें हमारे घर को तोड़ देती हैं, थोड़े छोटे छोटे विचार हमको तोड़ देते हैं। आप वो गलत विचार अपने अंदर आने ही क्यों देते? सती, तुम पिता के घर में जाओगी, तुम्हारे पिता तुमको अपशब्द कहेंगे। सती ने कहा मैं सहन करूंगी। शिव जी कहते हैं सहना बहुत कठिन है सती। उस समय पर पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे सामने होगा। अब कितनी बड़ी बात शंकर जी कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी से सब सुनना। अपने पिता के सामने जाओगी तो पिता का तत्व तुम्हारे पास में होगा। जब अदालत में बात चलती है तलाक की, अदालत में जब बात चलती है तलाक की, अगर लड़का और लड़की को दोनों को अकेले में बिठाया जाए ना तो गारंटी है तलाक हो ही नहीं सकता। तलाक की बात चल रही हो, लड़का लड़की को दोनों को बिठाया जाए तो तलाक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों के दिल में प्रेम रहता है। प्रेम नहीं होता तो शादी भी नहीं होती, तलाक ही नहीं हो सकता। पर जब जब तलाक का केस आता है तो बाप या भाई अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ वहां जाकर खड़ा होता है, जिससे बाप का जो तत्व है वो बेटी के अंदर आए कि मैं इनसे निपट लूंगी। तत्व आता है भीतर, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा है तो मैं निपट लूं। तत्व आता। माता सती के प्रसंग को याद रखना। शिव जी कह रहे हैं सती, जब तू अपने पिता के सामने जाएगी तो तू सहनशील नहीं रह पाएगी, क्योंकि तेरे पिता का क्योंकि तेरे पिता को मैंने देखा है, भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया था और कह दिया था तू शमशान में निवास करेगा। तो हो सकता है कि पिता का तत्व तेरे अंदर आएगा और तू भी गुस्से में लाल हो जाएगी। जैसे तेरे पिता क्रोधी हैं वैसे तू भी क्रोध में हो जा। तू मेरे पास जब तक खड़ी है पार्वती बहुत शीतल है, बहुत शीतल, ये तत्व है।
इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम्हारे जीवन में क्रोध आए, जब तुम्हें बहुत गुस्सा आए, तो दो जगह पर जाकर बैठना। पहले नंबर पर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठना, और दूसरे नंबर पर किसी भी पेड़ की छांव में, कोई भी पेड़, कोई भी वृक्ष हो, उसकी छांव में जाकर बैठ जाना और वृक्ष को देखते रहना। शिव जी के मंदिर में जाना तो शिव जी को देखते रहना। शिव जी को इसलिए देखना कि सारे दुनिया के जितने भी 33 कोटि देवता हैं सब अमृत पी गए, शंकर को विष दे दिया, मतलब शिव जी विष पीते हैं तो मुझे भी पीना पड़ेगा। और किसी पेड़ की छांव में जाकर बैठना तो पेड़ को देखते रहना। गुस्सा आए तो वृक्ष को देखो, और वृक्ष को देखकर सोचना कि दुनिया के लोगों की तो आदत है, पत्थर उठाएंगे मार के जाएंगे, ये पेड़ कितना दयालु है, पत्थर खाने के बाद भी फूल और फल देता है। क्रोध आए, गुस्सा आए तो दो जगह पर जाकर बैठ जाओ, शिव जी के सामने और पेड़ के नीचे। दोनों में से कहीं पर भी जाकर बैठोगे और पेड़ को देखना कि लोगों का तो काम है पत्थर मारना, फिर भी वो फूल देता है, फिर भी वो फल देता है। उसी तरह दुनिया का काम है मुझे अपशब्द कहना, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं भी फल दूं, मैं भी फूल दूं, मुस्कुराऊं। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, बोलने दो बोलने वाले को, अपन तो ठन कर जाओ, आनंद में जाओ। कोई ज्यादा ताना दे तो खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर जोरदार पूरन पोली खाओ डट के, और ज्यादा गुस्सा आए तो मिर्ची का ठेसा बनाओ। ज्यादा गुस्सा और ज्यादा ही तकलीफ दे तो फिर अमठी बना लो। कर तेरे में सहनशीलता नहीं रहेगी। सती मानी नहीं, चली गई पिता के दरवाजे पर। अरे मैं सहनशील रहूंगी, पक्का है, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मुझे क्रोध नहीं आएगा, मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ कुछ नहीं होगा। नहीं समझी, चली गई। पिता के दरवाजे पर पहुंची, पिता के सबका स्थान था, पति का स्थान नहीं था। शिव जी ने कहा था सहनशीलता नहीं रहेगी और तेरे पिताजी को देख लेगी तो गुस्सा भड़क जाएगा। भाई सहनशील। शिव महापुराण की कथा आपको सहनशीलता भी देती है, शिव महापुराण की कथा आपको बल भी देती है, और शिव महापुराण की कथा आपकी झोली भर भी देती है। बल भी देगी, भक्ति भी देगी, सब कुछ है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके आश्रित हो। जब पहुंची सम्मान नहीं दिखा, धैर्य खो बैठी,
शिव जी ने कहा था कि सहनशीलता तुम्हारी वहां चली जाए। कभी कभी लोग आपकी सहनशीलता को कैसे ना कैसे नष्ट करना चाहते हैं। सती मैया की सहनशीलता चली गई और माता सती क्रोध में आकर अपने क्रोध की अग्नि में सती माता जलकर भस्म हो। शिव जी ने सती माता के शरीर की जो भस्म थी वो अपने शरीर पर लगाई थी। शायद दुनिया में ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया जो भगवान शंकर ने माता सती से किया। सती माँ चली भी गई तो भी माता सती के शरीर की भस्म को शिवजी अपने तन पर आज तक लगाते हैं। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर। और जहां प्रेम होता है वहीं समर्पण का भाव आता है। समर्पण के भाव में ही सुख का भाव आता है। एक पत्र अच्छा है, देखो। अभी हमने कथा में कहा था कि अभी आईएएस ऑफिसरों की लिस्ट निकली है। उन लिस्टों में कई आईएएस ऑफिसरों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर डाला, ट्वीट किया। तो खुशी हुई कि आप लोगों ने शिव जी पर भरोसा किया, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, मेहनत करी और उसका फल मिला। उसका फल आपको प्राप्त हो। उसका एक पत्र आया है। मेरा नाम विद्याधर उन्हाने है, विद्याधर उन्हाने, और मैं शेव गांव की बुलडाना महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे 2021 से यूपीएससी एग्जाम दे रहे थे पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी सी हिम्मत हारी। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू मेहनत तो और करना। सियोर वाला बाबा कहता है कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर तुम बैठ नहीं सकते। सियोर वाला बाबा कहता है ऐसा कोई पद नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम में वो बल है कि तुम उस कुर्सी तक बैठोगे। बेटा कहता है क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ? फिर दे यूपीएससी की परीक्षा। बेटे ने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगा, बेलपत्र चढ़ाता, शिव जी के मंदिर में सफाई करता और शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। बाबा की कृपा से इंडिया यूपीएससी इंडियन रैंक में 257 पर पास होकर आईएएस ऑफिसर बना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। और इंतजार करा तब माता सती पार्वती बनकर प्रकट होकर शिव को प्राप्त हुई। थोड़ा समय लग सकता है। कई माताएं ऐसी कहती हैं कि हमने पशुपति व्रत करा, हमारा काम नहीं हुआ, या हमने शिव जी को जल चढ़ाया, हमारा काम नहीं। ना ना, लगे रहो, लगे रहो, शिव के मंदिर जाते रहो। जब भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा मिले चालू करो। कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये कथा का लाभ लेते रहो। एक ना एक दिन बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, जरूर। मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, अपने मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो रोज़ मोबाइल पर इंस्टाग्राम खोलो, चाहे व्हाट्सएप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे यूट्यूब खोलो, सबसे पहले खोल कर निकालना शिव महापुराण की थोड़ी सी क्लिप, थोड़ी सी कथा,
निकालना कुबेरेश्वर धाम, निकालना सीहोर वाला कुबेर भंडारी, और थोड़ी सी क्लिप अपने जीवन में रोज प्रतिदिन थोड़ी सी कथा अपने जीवन में उतारो, रोज उतारो। जैसे रोज भोजन करना जरूरी है, उसी तरह रोज मेरे बाबा को याद करना जरूरी है, उसको प्रतिदिन याद, रोज। फाइल मोटी है, थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है, फाइल को हो सकता है थोड़ा कष्ट मिटने में टाइम लग रहा हो, पर हिम्मत मत हारना, किसी इधर उधर मत जाना, यहाँ वहाँ ना डौलिए। हरि विट्ठल का नाम लेते रहो, पांडुरंगा हरि विट्ठल, पांडुरंगा हरि विट्ठल, शिव 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 कहते रहो, सुख में। अपने आप कहीं मत जाओ, ना किसी ढोंग में, ना कोई प्रपंच में, ना कहीं पाखंड में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर भला, एक लोटा जल भला, कहीं नहीं जाना। कोई जल चढ़ाकर भी आ रहा है तो उसके जल का दर्शन कर लो, उसके कलश का दर्शन कर लो। कलश का दर्शन भी क्लेश मिटा देता है। शिवजी पे चढ़ने वाले जल का जो पात्र होता है वो क्लेश समाप्त कर देता है, क्लेश मिटा देता है। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव ने करा क्या? सारी साधना करी चंद्रदेव ने, तपस्या करी चंद्रदेव ने, व्रत करा चंद्रदेव ने, उपासना करी चंद्रदेव ने, सारा यज्ञ अनुष्ठान चंद्रदेव ने करा, पर आखिरी में भी चंद्रदेव की जब काया ठीक नहीं हुई तब नंदी के पास जाकर बैठा, नंदी से प्रार्थना करी, मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, रोज एक काम कर, शिवजी को लोटा भर जल चढ़ाकर प्रारंभ कर। तो जल लेने के लिए जाऊंगा, चढ़ाने के लिए जाऊंगा, टाइम लगेगा। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठ गए स्वयं चंद्रदेव, और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने देखा यहाँ जल ही जल है, खूब बाबा को चढ़ाऊंगा, और वहीं बैठकर चंद्रदेव ने शिव की साधना करना प्रारंभ करी। क्योंकि शंकर जल से कल बदल देते हैं। शंकर भगवान जो जल चढ़ाता है उसका कल बदलेगा, ये निश्चित है, कल बदल कर रहेगा, ये निश्चित है। जल कल बदल सकता। चंद्रदेव ने जल चढ़ाना प्रारंभ किया। अब शिव जी के चंद्रदेव जो जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते चढ़ाते, बधाई देना ये पत्ते बच्चे, ठीक है, शिव की पास। और चंद्रदेव ने सारा यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, तप करा, साधना करी, ये व्रत करा, सब कुछ करा, सब कुछ। सब किया। तब चंद्रदेव ने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। जल चढ़ाया, चंद्रदेव को भगवान शिव प्रसन्न हो गए, काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्र काया के रोग से मुक्त। शिव जी सोमनाथ सोमेश्वर बनकर विराजमान। बोल सोमनाथ भगवान की। शिव सोमनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आता है सती मैया का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के साथ शिव जी का मंगल विवाह हुआ है। तारकासुर का संहार करा है षडानंद कार्तिकेय ने। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की। शिव जी पशुपति नाथ बनकर उनको मुक्त कर दिए। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को लोगों ने दबा कर रखा था। ये शंकर भगवान का वो व्रत, प्रत्येक स्त्री को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हर 2-3 महीने में बाबा सब देवी दे तो भी, नी दिया तो भी, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार पशुपति व्रत जरूर करा करो।
नियम बना लो कि हर 2-3 महीने में 3 महीने में एक बार व्रत करूं। क्या लगता है, पूजन की थाली घर से लेकर चले जाओ, इतना ही, और थोड़ा सा मीठे का भोग सोमवार की सोमवार। कितने सोमवार का व्रत होता है, जम के बोलो? 5 सोमवार। कितने दीपक लगते हैं? 6। प्रसाद बनकर जाता है। पूजा की थाली से पहले मंदिर में सुबह पूजन कर लो, वही पूजा की थाली को ढक कर रख दो, शाम को उसी पूजा की थाली को लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठे का प्रसाद बना कर ले जाओ, 6 दिए लेकर जाओ। मंदिर में प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 6 दिए जमीन पर रखो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो। एक दिया जो नहीं जलाया है, जो प्रज्वलित नहीं किया है, उसको थाली में वापिस रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा प्रसाद का थाली में रखो। बाबा का पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। विनय करो, प्रसाद दीपक लेकर वापिस चल दो। घर के अंदर प्रवेश करो, तब सीधे हाथ की ओर, घर में अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है, दायां हाथ है, वहीं पर बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर घर के दरवाजे के बाहर दीपक को प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मंदिर से लेकर आयो, 6 नंबर का, वो दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनय करो, बाबा मेरे ये कामना है पूर्ण करना। घर में प्रवेश करो। शाम को जब भोजन करो, उस समय पर सबसे पहले जो तुम 1 हिस्सा प्रसाद का लाए हो, पहले उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। पशुपति व्रत में एक समय फलाहार, एक समय भोजन कर सकते हो। बड़े प्रेम से सुबह फलाहार कर लो, चाहे तुम्हें जो फलाहार में लेना है वो लो, और शाम को भोजन करो। भोजन के समय पर जो प्रसाद बनाया है पहले वो खाओ, फिर भोजन करो। 5वां सोमवार जब पूरा हो, एक ही मंदिर में वो पूजन होती है 5 सोमवार। सोमवार के बीच में कहीं रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, उसको छोड़ दो, अगला व्रत कर लो। गिनाई में 5 ही व्रत लेना, गिनती में 5 व्रत। जब 5वां व्रत हो पूरा, एक श्रीफल भेंट बाबा को दो, पूजन की थाली जैसी जाती है वैसी ले जाओ, शाम को दिया वैसी लेकर जाओ, और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल पुष्प की पंखड़ी, मूंग, कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर अपने मन का भाव कहो, बाबा से विनय कर कर, फिर वही दिया प्रसाद का हिस्सा लेकर मंदिर के घर आओ, घर पर दीप प्रज्वलित करो, प्रसाद का भाग खाओ, 5 व्रत पूर्ण करो। बाबा एक ना एक दिन आपकी झोली खुशियों से भरेगा। शिव तत्व। तारकासुर के 3 बेटे। बेटा आईपीएस ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। यूपीएससी क्लियर करा है, बधाई आपको बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आईएएस ऑफिसर बना है बेटा, उसकी साधु का। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्षकी के प्राण। समय आया, आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है, जैसा कि अभी आपको कथा में वर्णित किया। दूसरा मल्लिकार्जुन का वर्णन किया। श्री सैलम पर रुष्ट होकर कार्तिकेय जी चले जाते हैं और माँ जगत जननी और शिव जी मनाते हैं, विराजमान होते हैं श्री सैलम की पवित्र भूमि मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा भगवान काल बनकर, तो महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत तप कर शिव जी ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने मंदिर शिवालय तोड़ दिए, तो शिव जी ने भीम का संहार करा, तो भीमा शंकर कहलाए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को प्रकट किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता इल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना कर कर 3 शिवलिंग वहां विराजमान हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्र्यंबक के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण
शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार होने पर भूमि पर रखा, सहन नहीं हुआ तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है नागेश्वर का, दारुक नाम के असुर का संहार भगवान ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बांधने से पहले शिव जी की स्थापना कर पूजन किया तो रामेश्वर का वर्णन आया। फिर वर्णन है सुधर्म नाम के ब्राह्मण घुष्मा की धर्म पत्नी सुदेहा को, सुधर्म नाम के ब्राह्मण के यहाँ घुष्मा के गर्भ से जो बेटा हुआ था उसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बालक के टुकड़े कर दिए थे, समुद्र में डाल दिया था, तालाब के अंदर कूप में। घुष्मा रोज शिव जी का शिवलिंग बनाती थी, पूजन करने जाती थी और विश्राम देती थी। प्रतिदिन घुष्मा का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करती थी, पार्थिव और पूजन करती थी। कितना फल है पार्थिव पूजन का। घुष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने, मरे हुए बेटे को 1 हफ्ते पहले मरा था और जीवित कर दिया। शिव जी ने जैसे ही जीवित करा, शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण होता है। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, बिंदुक की मुक्ति होती है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर भगवान शिव के धाम जाती है। ईसर गोरा बनकर जो भगवान शंकर और पार्वती कथा को श्रवण कर रहे हैं, भूसावल में मालूम है आप लोगों ने जो कथा सुनी है, शिव महापुराण की जो कथा हुई थी ना सबसे पहली, और ईसर और गोरा शंकर पार्वती जी जो बने थे, यही 16 दिन में बने थे, यही 16 दिन। अभी जो सौभाग्य तीज आएगी ना, गणगौर तीज, उस दिन बाबा ईश्वर गोरा बनकर कथा सुनने के लिए बैठे थे। यही 16 दिन श्रृंगार किया था बाबा ने ईश्वर गोरा के लिए।